देहरादून स्थित भारतीय पेट्रोलियम संस्थान जल्द ही देश के नए संसद भवन में इस्तेमाल शुदा खाद्य तेल से बायोडीजल बनाने का प्लांट लगाने जा रहा है। इस बायोडीजल को संसद भवन में चलने वाले जनरेटर के ईंधन के रूप में प्रयोग किया जाएगा। इतना ही नहीं, बहुत जल्द काशीपुर के आईएमटी में भी बायोडीजल का प्लांट शुरू होने की उम्मीद है। आज काशीपुर पहुंचे भारतीय पेट्रोलियम संस्थान के वरिष्ठ वैज्ञानिक डॉक्टर नीरज आत्रे ने सिटी न्यूज काशीपुर से विशेष वार्ता की। डीजल के क्षेत्र में अब हमारा उत्तराखंड पूरे देश में छाने वाला है। हमारे साथ आईआईटी के वैज्ञानिक डॉक्टर नीरज आत्रे जी हैं। सर, कहीं ना कहीं पार्लियामेंट में भी नजर आएगा, क्या है ये? ऐसा है कि बायोडीज़ल बहुत सारे रिसोर्सेज से बनाया जा सकता है, जिसमें नॉन एडिबल ऑयल की है, और हमारा जो टारगेट है वो वेस्ट कुकिंग ऑयल या यूज़ कुकिंग ऑयल से है। तो जो नई पार्लियामेंट बन रही है वहाँ पे कैंटीन्स अवेलेबल हैं, और जो हमें डाटा वहाँ से पार्लियामेंट से उपलब्ध कराया गया, जब सेशन चलता है लगभग 300 से 400 लीटर वेस्ट कुकिंग ऑयल वहाँ पे जनरेट होता है। तो उस वेस्ट कुकिंग ऑयल को यूज़ करके हम अपने पेटेंट प्रोसेस जो आईआईपी का है उससे बायोडीजल बनाएंगे, और उससे उनके जो जनरेटर्स हैं, पार्लियामेंट के जितने जनरेटर्स चल रहे हैं और भी जितने गवर्नमेंट ऑफिस हैं, शास्त्री भवन वगैरह, उन सबको कवर करते हुए हम उससे बायोडीजल बनाएंगे। सर, ये कब तक प्लांट लग जाएगा? इस प्लांट को अभी फरवरी तक के लिए कहा गया था हमसे, और अभी चुनाव की प्रक्रिया को देख रहे हैं। अगर चुनाव की घोषणा नहीं होती और आचार संहिता नहीं लगती तो हम फरवरी में, नहीं तो जैसे ही चुनाव संपूर्ण होंगे जुलाई से पहले जुलाई 2024 से पहले पार्लियामेंट में प्लांट लग जाएगा। सर, एक क्रांति लगने जा रहा है बायोडीजल, ऐसे में काशीपुर या अन्य जगहों पर भी लगने की प्लानिंग है, वो किस तरह की है? काशीपुर में पार्लियामेंट से पहले ही लगाया जा रहा है। वो यूनिट अभी तैयार हो चुकी है, और उसके लिए फंडिंग हमारे माननीय यशपाल आर्य जी ने अपने विधायक निधि से दी है, जिसके लिए हमारे जो मंत्री हैं जितेंद्र सिंह जी, साइंस एंड टेक्नोलॉजी मिनिस्टर, प्राइम मिनिस्टर ऑफिस को भी करते हैं, उन्होंने भी धन्यवाद किया है। और पार्लियामेंट में भी ये बात उठाई जा रही है कि जब एक विधायक निधि से एक क्षेत्र में यूनिट लग सकती है, तो सारे एमपीज मेंबर ऑफ पार्लियामेंट लगभग 550 हैं, 550 यूनिट 2025 तक लगाई जाएँ, जिससे लगभग एक यूनिट से एक दिन में लगभग 100 से 150 लीटर बायोडीजल बनता है। तो 500 × 100 लगभग बैठ गया 5000, समझिए। इतना लीटर बायोडीजल रोज़ प्रोडक्शन हो तो साल में हम करोड़ों रुपए का फॉरेन एक्सचेंज सेव कर सकते हैं। और दूसरी बात यह है कि जो वेस्ट कुकिंग ऑयल या यूज़ कुकिंग ऑयल है, ये दोबारा से बड़े बड़े होटल्स में, चाहे वो हल्दीराम हो, मैकडोनल्ड हो, एक मिनिस्ट्री ऑफ पेट्रोलियम नेचुरल गैस की बॉडी है FSSAI, वो चेक कर रही है कि नीचे ढाबे वालों को, समोसे तलने वालों को ना जाए, क्योंकि इससे कैंसर, अल्जाइमर, एसिडिटी, पेट की बहुत सारी बीमारियाँ इसी वजह से हो रही हैं, क्योंकि तेल वो बेकार हो जाता है 3 बार फ्राइंग के बाद। सर, बात करें तो बायोडीजल कितना प्रभावशाली रहेगा और देश में इसके आने के बाद कितनी क्रांति आने वाली है? जैसा मैंने कहा कि बायोडीजल एक तो पॉल्यूशन फ्री है, इसको इस्तेमाल करने से सॉफ्ट नॉक्स जो हमारे होते हैं, सल्फर डाइऑक्साइड, नाइट्रोजन ऑक्साइड, जो मेन पॉल्यूशन करते हैं, उसमें कमी आएगी। और हम 20% भी अगर ब्लेंड करते हैं तो हम जो कैलकुलेशन निकाली गई है लगभग 25,000 करोड़ के करीब का फॉरेन एक्सचेंज सेव कर सकते हैं, जिसको हम जो हमारे देश की और प्रभावशाली योजनाएं हो सकती है उसमें इस्तेमाल कर सकते हैं। तो ये थे हमारे संग वैज्ञानिक डॉक्टर नीरज आत्रे जी, जिनका साफ कहना है कि बायोडीजल एक विकल्प है डीजल का, और भविष्य में इससे बहुत ज़्यादा संभावनाएं हमारे देश को है। सिटी न्यूज़ काशीपुर से अपने सहयोगी रिंकू रासिम के साथ में।